सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया है दम तुझमें तो उसे पा के दिखा और लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तुझमें तो इसे पा के दिखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो DLED 4th सेमेस्टर का गणित का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन को लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और मैंने बोला था बहुत से लोग गालियां दे रहे थे, बहुत से लोग क्या कर रहे थे मेरे दोस्तों, आत्मा को कितना कष्ट हो रहा था। लेकिन पेपर का जैसे ही आप सभी के मेरे तक पहुंचा और आप लोगों का जितने भी लोग देखे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि 20 से अगर कम आ गया तो फिर मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इतना मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे दोस्तों। आप लोग जितने भी लोग बोल रहे थे और जितने भी लोग उस वीडियो को देख करके गए थे, टाइटल अभी भी तक देखिए यहाँ पे लिखा है पेपर आउट। टाइटल भी मैंने लगाया था पेपर आउट और वही चीज है, बस आपका क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लेकर के आया है। और जितने भी लोग देख करके गए थे कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि कितना फायदा मिला, और जो लेकर के नहीं गया था मेरे दोस्तों बस कमेंट करके चला गया था तो उसकी मैं कोई बात नहीं करता। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आपके सामने देखिए कह रहा था 2025 का वर्गमूल। तो मैंने बताया था देखिए अगर बहुविकल्पी में अगर आपसे पूछ देगा अगर वर्गमूल तो तुरंत कुछ मत करना, भाग विधि से तुरंत वर्गमूल निकालना। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए 2000 कितना आपका 25 है, इसका आप लोगों को वर्गमूल निकालना है मेरे दोस्तों। क्या निकालना है आपका? वर्गमूल निकालना है। तो मैंने बताया था इधर में क्या करते हैं, देखिए राइट से 2-2 का पेयर बनाते हैं, बना लेंगे। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या में ले कि 20 से ज्यादा ना हो। किस संख्या का जो वर्ग होता है 20 से ज्यादा नहीं होता है। तो देखिए 4 का करेंगे तो आपका 16 होगा, 5 का करेंगे तो 25 होगा, 25 ज्यादा होगा तो 4 में ले लूंगा। देखिए 4 तो 4 चौके कितना होगा मेरे दोस्तों 16। 4 आपका आया, यहाँ 25 आ गया। 4 कितना होगा आपका 8। कौन सी संख्या लेंगे? आपका 425 है, देखिए 5 हम ले लेंगे। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 5 आपका कितना होगा, सीधे लिख लीजिए 25, सॉरी ऐसे लिख लीजिए 5 5 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 और 2 कितना होगा आपका मेरे दोस्तों 42। तो कितना आपका आ गया देखिए 45। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है आपका? बी पे चला जाता है दोस्तों। किस पे चला जाता है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी पे चला जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है मेरे दोस्तों कि मेरी जो मेहनत थी, मैंने सुबह में एक वीडियो डाला था और मैंने बोला था कि आप सभी की नहीं आज मेरी भी परीक्षा है, कि इतने दिनों में मैंने अगर पढ़ाया है तो यदि नहीं आया, अगर उस माता रानी की कृपा रही तो वही आएगा मेरे दोस्तों। मिला लेना अगर कॉन्सेप्ट एक आध क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया उस क्वेश्चन पे मैं आप लोगों को चर्चा भी कर दूंगा कौन सा क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है मेरे दोस्तों। आप सभी लोग लास्ट तक देखना, जो क्वेश्चन आप लोगों का होगा जरूर बताना। सेकंड क्वेश्चन था देखिए करड़ी में 2 + 1 बटा के √2 का मान कितना था मेरे दोस्तों? करड़ी में 2 + 1 बटा के करड़ी में 2 इतने का होल स्क्वायर का मान क्या? देखिए इसको आप ए मान लीजिए, ए, इसको पूरे क्या मान लीजिए मेरे दोस्तों? बी मान लीजिए। ए + बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए a² + b² + 2ab, यही होता है मेरे दोस्तों, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो इसको करेंगे देखिए तो आपका होगा देखिए 2 का स्क्वायर। भाई करड़ी में 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपका 2 होगा प्लस 1 बटा के √2 है। 1 बटा के √2 का जब स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों तो 1 का भी स्क्वायर होगा और √2 का करेंगे तो आपका 2 होगा, मतलब 1 बटा के 2 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1 बटा के आपका 2 आएगा, या 1 बटा करड़ी में 2 का भी स्क्वायर कर देते हैं। प्लस क्या होता है देखिए आपका 2 मैंने कर दिया। ए की जगह पे क्या था मेरे दोस्तों? करड़ी में 2 कर दिया, इंटू बी की जगह पे आपका क्या है? 1 बटा करड़ी में 2, 1 बटा करड़ी में 2 कर दिया। करड़ी में 2 से करड़ी में 2 आपका कट गया मेरे दोस्तों। अब आपका बचेगा क्या? देखिए आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 होगा, प्लस इसका 1 बटा के 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब कट गया तो यहाँ बचा क्या आपका 2। अब क्या करेंगे 2 में 2 को जोड़ दीजिए, कितना आपका आएगा मेरे दोस्तों 4 + 1 बटा के 2। अगर इसको सही के रूप में लिखेंगे देखिए 4 दूना 8 9 बटा के 2 लिखे, या फिर इस प्लस को हटा दीजिए सीधे लिखते 4 से 1 बटा के 2, ये आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों? सी पे चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है देखिए कि एक घटना की क्या है मेरे दोस्तों? इस क्वेश्चन को देखिए मैं श्योर कर सकता हूं मेरे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। तो जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है उस क्वेश्चन की मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन देखिए मैंने बोला था कि 1-2 क्वेश्चन बाहर चला जा सकता है मेरे दोस्तों, लेकिन इसको मैं आप लोगों को बता देता हूं। सोल्यूशन कह रहा है एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात। क्या है दोस्तों? प्रतिकूल जो है, प्रतिकूल संयोगानुपात। प्रतिकूल संयोगानुपात कितना दिया दोस्तों? आपका 2 बटा के 3 है। तो जरा समझिएगा
प्रतिकूल देखिए, अब देखिए तो अनुकूल क्या होगा, देखिए अनुकूल क्या होगा। देखिए जैसे मैंने बोलता हूं दिन, दिन का उल्टा क्या होता है, तो रात होता है। दिन का उल्टा क्या होता है, तो विलोम। देखिए ये विलोम दिया है, तो जब अनुकूल करेंगे तो ये जो अंश है मेरे दोस्तों और ये आपका हर है, तो जब मैं अनुकूल करूंगा ये ठीक उल्टा है, तो जब अनुकूल करूंगा तो हर जो होगा आपका अंश में हो जाएगा और अंश क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, हर में हो जाएगा। तो आपका होगा देखिए 3/2 क्या होगा, 3/2 अनुकूल अनुपात जो होगा आपका, अनुकूल संयोगानुपात अनुपात आपका 3/2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे क्या बोल रहा है देखिए, अनुकूल संयोगानुपात तो उसके घटने की प्रायिकता, तो प्रतिकूल इतना दिया है तो उसके घटने की आप लोगों की प्रायिकता पूछ रहा था मेरे दोस्तों। तो क्या होगा देखिए, प्रायिकता घटना के घटने की प्रायिकता, अनुकूल घटने की प्रायिकता। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे देखिए अनुकूल प्रायिकता होता है, देखिए जैसे कि n, जैसे मैं मान लेता हूं देखिए ये आपका n है और ये आपका m है, तो n बटा क्या होता है, n प्लस m हो जाता है दोस्तों। तो n का मान कितना देखिए 3 और क्या होगा देखिए 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना होगा आपका मेरे दोस्तों 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त, जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया वो मैं बोलूंगा कि मैंने नहीं बताया है। तो क्या होगा देखिए n/n+1, तो देखिए अनुकूल क्या देखिए आपका 3 है और कुल कितने में, देखिए मैंने बताया था ना कि अनुकूल संभावना बटा के कुल संभावना, तो कुल संभावना देखिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों है ना, देखिए अनुकूल ये है प्रतिकूल इतना है, तो देखिए ये 2 और ये 3, 3 2 कितना होगा आपका 5, कुल 5 में से अनुकूल का संभावना कितना आपका देखिए 3 है, तो 3/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, चौथे पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा मेरे दोस्तों, चौथे पर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन था वो क्या पूछा गया था, देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था मेरे दोस्तों कि 13, 14, 12, 12, 11, 12, 13, 10, 12 बहुलक। बहुलक के बारे में मैंने बताया था कि अगर बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बार, क्या सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाए, तो देखिए इसमें 13 कितनी बार है, देखिए 1 2 बार 13 है। अब 12 की देखें तो कितनी बार है, देखिए 1 2 3 बार आपका 12 है। 14 कितनी बार है, देखिए 14 1 बार है। 10 कितनी बार है, देखिए 2 बार है। 11 कितनी बार है, 1 बार है। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपका 12, बस आप लोगों का ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए आपका क्वेश्चन दिया था sin 2a = 2 sin a, मैंने बताया था ये सब चीजें मैं बता चुका हूं कि sin 2a = 2 sin a। देखिए सालों करके दिखा देते हैं आपको, देखिए कि sin 2a बराबर दिया था आपका देखिए 2 sin a। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि sin 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है देखिए 2 sin a × cos a। यहां से पूछा क्या था, देखिए आपका a का मान पूछा था कि यह घटना जो है कब सत्य होगी, जब a का मान होगा। तो 2 sin a × cos a बराबर यहां पर हो जाएगा देखिए 2 sin a। देखिए 2 sin a से आपका 2 sin a कट जाएगा, तो cos a बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। तो a का ही तो मान पूछा था, a का मान पूछा था, तो cos a बराबर cos कितने अंश का मान 1 होता है, देखिए cos 0 अंश का मान होता है। cos से cos कट गया, a का मान कितना आ गया आपका 0 आ गया। पहला तरीका ये आपका हो गया। दूसरा तरीका आप सीधे कर सकते थे दोस्तों, थ्रू द ऑप्शन। थ्रू द ऑप्शन मतलब कि ऑप्शन के जरिए कर सकते थे कि आप क्या कर सकते थे, sin 2a बराबर 2 sin a दिया है। अब आपका मान रख देते, देखिए a का मान अगर मैं 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा तो होगा sin 2 × 0 हो जाएगा बराबर 2 sin 0 अंश। sin 0 अंश का मान कितना, देखिए 2 का 0 में करेंगे 0 होगा, तो sin जो है 0 अंश का मान कितना होता है मेरे दोस्तों, 0 होता है। इधर देखिए 2 sin 0 अंश का मान होता है 0, 2 का 0 में गुणा करेंगे, दोनों के आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। मान के जरिए भी कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने दोस्तों सॉल्व करा दिया। बहुत ही जल्द मिलता हूं आप सभी के अगले वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मैंने कहा गया ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ अफवाह फैलाना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना तो तुम्हारे सीने में ही सही, लगी हो आग कहीं पर भी, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों अब आप बताना, आप कमेंट करना, जो लोग देख करके गए थे कितना क्वेश्चन फंसा है आप लोग जरूर बताइएगा मेरे दोस्तों। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो स्टूडेंट देख करके गया था उस पर लगभग 12 से 13 हजार लगभग व्यूज गया है, तो बताना मेरे दोस्तों कि कितना फंसा है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।